इंट्रो संगीत। नमस्कार। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि किसी प्लेन पर वो जो लाल और हरी लाइटें टिमटिमाती हैं, उनका आखिर मतलब क्या होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि प्लेन के बाएं विंग पर हमेशा लाल बत्ती होती है और दाएं विंग पर हरी। लेकिन ये बस कहानी की शुरुआत है। इस छोटे से नियम के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास और विज्ञान छिपा है, जो आसमान को हम सब के लिए सुरक्षित रखता है। तो चलिए, सबसे पहले इस बुनियादी नियम को ठीक से समझ लेते हैं, जो दुनिया भर के पायलट्स के लिए एक जैसा है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो शब्द हैं, ये एविएशन से नहीं बल्कि शिपिंग की दुनिया से आए हैं। बाएं हिस्से को पोर्ट कहा जाता है, जहां लाल बत्ती होती है, और दाएं हिस्से को स्टारबोर्ड कहते हैं, जहां हरी बत्ती होती है। अब इसे याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार तरीके भी हैं, जैसे ये सोचना कि रेड पोर्ट वाइन अब लेफ्ट यानी बची नहीं है, या फिर ये कि अंग्रेजी में ग्रीन और राइट दोनों शब्द रेड और लेफ्ट से थोड़े लंबे होते हैं। हाँ, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन ये होती है कि देखने वाले के नज़रिए से शायद बत्तियां बदल जाती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम हमेशा प्लेन के हिसाब से ही चलता है। विमान का बायां हमेशा उसका बायां ही रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे किस एंगल से देख रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये नियम आया कहाँ से? जैसा कि मैंने पहले बताया, ये नियम असल में विमानों के लिए बना ही नहीं था। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें समुद्री कानून से विरासत में मिला है। सोचिए, 1846 में ही ब्रिटेन ने स्टीम नेविगेशन एक्ट में जहाज़ों के लिए इसे ज़रूरी कर दिया था। तो जब विमानों का दौर शुरू हुआ, तो आसमान के लिए भी यही पुराना और भरोसेमंद सिस्टम अपना लिया गया। तो इन बत्तियों के दो बहुत ज़रूरी काम हैं। पहला, रात के अंधेरे में किसी दूसरे पायलट को ये बताना कि प्लेन किस दिशा में जा रहा है, और दूसरा, ये तय करना कि रास्ते का अधिकार किसका है, ताकि टक्कर ना हो। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी विमान की हरी बत्ती दिख रही है तो उसका अधिकार है, और अगर लाल बत्ती दिख रही है तो रास्ता देना होगा। और ये सब कुछ देखें और बचें नाम के एक बहुत ही बुनियादी सुरक्षा सिद्धांत पर टिका है, और इसी वजह से पायलट पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। देखें और बचें का सिद्धांत एविएशन की दुनिया का एक आधार है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर पायलट की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉकपिट से बाहर देखें, दूसरे विमानों पर नज़र रखें और टकराव से बचने के लिए सही समय पर सही कदम उठाएं। ये सब सुनने में तो बहुत सीधा और असरदार लगता है ना? लाल और हरी बत्तियों का एक आसान सा सिस्टम, एकदम साफ नियम, एक ऐसी प्रणाली जो सदियों से जहाज़ों पर काम कर रही है। ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, या हो सकता है। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बाद में ये पता चला कि जिस चीज़ पर ये पूरा सिस्टम टिका है, यानी हमारी आंखें, वो असल में उतनी भरोसेमंद हैं ही नहीं जितना हम सोचते हैं। और ये कोई मामूली राय नहीं है। ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की एक आधिकारिक रिपोर्ट से लिया गया है। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि ये सिद्धांत दोषपूर्ण और अविश्वसनीय है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला नतीजा था। इस रिपोर्ट के पीछे एक दुखद घटना थी। 1988 में ऑस्ट्रेलिया के कुलनगट्टा में दिन के उजाले और साफ मौसम के बावजूद 2 विमान हवा में टकरा गए, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इसी हादसे ने अधिकारियों को इस बात की गहराई से जांच करने पर मजबूर किया कि आखिर ये देखें और बचें का सिद्धांत फेल क्यों हो रहा है। और जांच में ये सामने आया कि समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंखों और दिमाग में है। हमारी देखने और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता की कुछ ऐसी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो आसमान में दूसरे प्लेन को देखना बहुत मुश्किल बना देती हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। जरा ये आंकड़ा देखिए, 56%। एक स्टडी में ये पाया गया कि पायलट्स अपने रास्ते में आने वाले विमान को 56% मामलों में देख ही नहीं पाए, और ये तब हुआ जब मौसम बिल्कुल साफ था और उन पर काम का कोई ज्यादा बोझ भी नहीं था। ये वाकई एक डरावना आंकड़ा है। और मान लीजिए कि एक पायलट दूसरे विमान को देख भी ले, तब भी फैसला लेने और उस पर अमल करने में काफी समय लगता है। एफएए का अनुमान है कि किसी चीज को देखने, उसे एक विमान के तौर पर पहचानने, ये समझने कि टक्कर होने वाली है, फिर क्या करना है ये तय करने, और फिर प्लेन को मोड़ने में कुल मिलाकर 12.5 सेकंड लगते हैं। जब 2 प्लेन तेज रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हों तो 12.5 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। इसके अलावा भी कई वजह हैं।
हमारी आंख में एक नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट होता है जो एक छोटे विमान को पूरी तरह से छिपा सकता है। जब हम खुले आसमान में देखते हैं तो हमारी आंखें अनजाने में सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर ही फोकस करती हैं, जिसे एम्प्टी फील्ड मायोपिया कहते हैं। और तनाव में हमारी नज़र एक सुरंग की तरह सिकुड़ जाती है। ये सब मिलकर एक विमान को देखना लगभग नामुमकिन बना सकते हैं। और यहीं इस सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे अजीब खामी सामने आती है। हमारी आंखें हरकत को पकड़ने में माहिर होती हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि आसमान में उड़ता हुआ प्लेन आसानी से दिख जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो विमान सीधे आपसे टकराने वाला है, वो आपके विंडस्क्रीन में एक स्थिर बिंदु की तरह नजर आएगा। वो हिलेगा नहीं, बस धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और क्योंकि वो हिल नहीं रहा है, हमारा दिमाग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है। तो अगर पायलट की आंखें इतनी भरोसेमंद नहीं हैं, तो हम आसमान में सुरक्षित कैसे हैं? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में। आज के दौर में ये लाल और हरी बत्तियां सुरक्षा की पहली दीवार नहीं हैं। इन्हें अब एक आखिरी उपाय माना जाता है, बस उस स्थिति के लिए जब बाकी सारे आधुनिक सिस्टम्स फेल हो जाएं। आज के आधुनिक विमान टीकास जैसे सिस्टम से लैस होते हैं, जो लगातार दूसरे विमानों से बात करते रहते हैं। अगर कोई विमान बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो टीकास अपने आप दोनों पायलट्स को निर्देश देता है, एक को ऊपर जाने के लिए और दूसरे को नीचे जाने के लिए। इस तरह यह उन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर जाता है जिनकी हमने अभी बात की। तो अगली बार जब रात के आसमान में कोई लाल और हरी बत्ती दिखाई दे, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक विमान नहीं है, वो समुद्री इतिहास का एक टुकड़ा है, इंसानी समझ की सीमाओं का एक सबक है, और एक ऐसा सिस्टम है जो अब टेक्नोलॉजी के सहारे बस एक आखिरी उपाय बन गया है। और यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा ऑटोमेटेड होती जा रही है, हमें सुरक्षित रखने में हमारी अपनी आंखों और समझ की क्या भूमिका होगी?